अच्छा फिर अभी अच्छी ड्रेसिंग ले ली, सब कुछ हो गया। सबसे बड़ा जो मुझे पाकिस्तान में प्रॉब्लम नज़र आता है, ये इवन हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनमें भी ये चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है, कैरी करना नहीं जी आता। जी। ड्रेस लेना इज़ वन थिंग, वो आप किसी बड़े ब्रांड के पास चले जाएंगे, वो भी आपकी तसल्ली करके भेज देगा, चलेगा कंसल्टेंट के तौर पे नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर करके भेज देगा। लेकिन लोगों को कैरी करना ही मैं नहीं आता। बताता हूँ आपको कैरी करना। मोस्टली लोगों को कैरी करना इसलिए नहीं आता कि मोस्टली जितने भी हैं ना, जो बात हो रही है वो इतने अच्छे कभी लगे ही नहीं, लगते ही नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन आप अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आप अच्छे लग रहे हैं, वो कहते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट और बाय डिज़ाइन एक दिन तो अच्छे लगते ही हैं ना। उस दिन क्या होता है, जब आप मिरर में देखते हैं ना, कहते हैं ओह मैन आई लाइक माई सेल्फ। सही। उस दिन क्या होता है भला? कॉन्फिडेंस शूट्स थ्रू द रूफ। अगर आपका कद छोटा है, 2 इंच कद भी आप कैसे हो ऊंचा हो जाता जाता है, है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाती है, और उसके बाद आपकी वो कैरी करना आपको आ जाता है। सही। आपको कैरी इसलिए नहीं करना आता कि आप हमेशा जो है वो कैजुअल क्लोथ में रहे हैं। क्यों ही आप अपने देखा है कैजुअल क्लोथ वाला बंदा बैठता कैसे है? बिल्कुल। वो पहले ऐसे बैठेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, लेट ही फिर ऐसे जाएगा। वो लेट ही जाएगा। ये नेचुरल है। हाँ लेकिन अगर आप जो है फॉर्मल, जैसे मैं कहूँगा मोर स्ट्रक्चर्ड क्लोथिंग में है, जी। ये आपकी बॉडी होगी, ये हाँ आपके शोल्डर यहाँ पे होंगे, बिल्कुल। यही आप कैरी करने का मतलब है। और दूसरी बात ये है कि अगर कभी आपने सूट नहीं पहना, आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, तो लाजमी बात है वो कैरी करना नहीं आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, आप ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको 2 पीस सूट पहनने की क्या ज़रूरत हाँ है? उसमें भी आप अच्छे लग सकते हैं। उसमें नहीं, उसका तरीका है। तो पहले तो है कि आप उसे शलवार कमीज़ को वही अटेंशन दें जो आप 2 पीस सूट को देते जब बनवाएं उसे। ये नहीं कि जो दर्जी मर्जी इसको बना दे तो आप पहन लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने पहनना कैसे है, या आप उसे कोट के साथ पहने, ब्लेजर के साथ जिसे कहते हैं, या फिर उसे वेस्ट कोट के साथ पहने। सही, बिल्कुल अगर उसे नहीं पहनेंगे तो पता क्या है, शलवार कमीज वाले 10 बंदे बिठा दें। हाँ। एक बंदा कंडक्टर है, ड्राइवर है, आई एम नॉट डिमीनिंग पीपल, एक बंदा वीसी है, एक बंदा अच्छे खासे लेवल का सीईओ बैठा हुआ है। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि कौन कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें जो ही आपने अगर वो से ब्लेजर के साथ पहना है या वेस्ट कोट के साथ पहना हुआ है, तो पीपल विल ग्रेविटेट टू यू, नॉट फॉर द रॉन्ग रीजन, दे विल थिंक मे बी यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू से। ये बड़ी वैलिड आपने बात की कि बहुत सारे लोग देखें शलवार कमीज में इतनी खूबसूरत उनकी बॉडी लगती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि उन्होंने अपना कोई ना कोई फिक्स रखा हुआ है जहाँ से वो करवा रहे हैं उसकी स्टिचिंग, प्रॉपर उसकी शेप आती है सब। ऑन द अदर हैंड आप कुछ लोगों को देखते हैं ढीले मीले बिल्कुल एकदम। अच्छा सर ये तो उसमें है ना एक बात और है कि वो कहते हैं कि इसमें सब कुछ छुप जाता है। वो मर्द का तो सबसे बड़ा एफर्ट पेड ही है, ठीक है, वो सबका मसला है यहाँ। लेकिन उसमें टेलर जो है ना वो एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट करता है। उसके बाद जब ऐसे जाता है इसकी टमी ज़रा ज़्यादा है, तो वो कहता है यार देखना यहाँ ख्याल रखना, तो वो यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी, तो आपको टेंट बना देता है। और आपके स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स हैं, स्ट्रॉन्ग चेस्ट है, तो अगर आप किसी इमेज कंसल्टेंट के पास जाएंगे या किसी बंदे को जो एस्थेटिक का जिसको पता है, तो वो ऐसी हरकत नहीं करेगा आपके। बिल्कुल ऐसे ही है।